तो ये हमारी कैप की जो है वो फाइनल लुक आ रही है इस तरीके से। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो बाबा की परियों के लिए है। आजकल के हालात के मुताबिक जो है हम मार्केट में तो चूँकि विज़िट नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी बच्चियों को बहुत ही छोटी बच्चियों से लेके 8-10 साल की बच्चियों तक की ये चीज़ आप बना सकती हैं, तो बनाते हैं आज की जो कैप है वो। और मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होती। इसको मैं बहुत अरसे से मतलब अपनी सिस्टर के लिए और बनाती चली आ रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इंच टेप चाहिए होगा, जिसे फ़ीता भी कहा जाता है। उसके बाद इस तरीके से कार्ड आपको चाहिए होंगे। ये आप जेंट्स की शर्ट्स के भी ले सकती हैं, और यहाँ पर मैंने लिए हैं अभी जो ड्रेसिंग मैंने परचेज़ की थी उसके अंदर जो आते हैं कार्ड्स, वो मैंने लिए हैं। और अगर आप थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए करना चाहती हैं तो हार्ड वाले आप ले सकती हैं। बट अगर छोटी बच्चियों के लिए यूज़ करेंगी, जैसे 1 साल 1.5 साल या 4-5 साल की बच्चियों के लिए, तो देन आप ये सॉफ्ट वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें कोई सा भी फैब्रिक चाहिए होगा, और एक हमें स्कॉच टेप चाहिए होगी, चाहे आप छोटे वाली रख लें, मैंने यहाँ पे बड़े वाली रखी है। सीज़र आपको चाहिए होगी कटिंग के लिए। फैब्रिक आप कोई सा भी कर लें। मैं यहाँ आपको पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है सिंपल सा। और उसके बाद जो है आपको चाहिए होगा उसको तैयार करने के लिए, उसको फैंसी बनाने के लिए इस तरीके की आपको बीड्स चाहिए होंगी, मोती चाहिए होंगे, या सितारे जो भी आप लगाना चाहें, लेस भी आप लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मामा की परियों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कैप, जिसके लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको घर के अंदर बना सकती हैं और बिल्कुल हैंड से बना सकती हैं। मशीन इसके अंदर कम यूज़ होती है। और मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मेजरमेंट के लिए इंच टेप चाहिए होगा, फ़ीता चाहिए होगा, एक पेन आपको चाहिए होगा, और ये कार्ड्स आपको चाहिए होंगे जो कि हमारी ड्रेसिंग के अंदर बिया में मिल जाते हैं। और अगर आप 5-7 साल की बच्ची के लिए बना रही हैं तो फिर इसी तरीके से आपको सॉफ्ट कार्ड लेने हैं। और अगर आप थोड़ी बड़ी बेबी के लिए, बड़ी बच्ची के लिए बना रही हैं, तो फिर आप जो शर्ट वाले कार्ड, शर्ट के अंदर जो कार्ड आते हैं, आप उसको भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 इंचेस का मेजरमेंट करके यहाँ पे मैंने 2 ले लिए हैं। और जब इनको मैंने कट किया है तो इनको सेटल डाउन करने के लिए तकरीबन 1.25 इंच के मेजरमेंट ये आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है फैब्रिक। फैब्रिक आपने कोई सा भी ले लेना है। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फैब्रिक लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पैटर्न जो है इस चीज़ का बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद हमें स्कॉच टेप चाहिए होगी और एक हमें सीज़र चाहिए होगी। इसको डेकोर करने के लिए हमें इस तरीके से जो है वो बीड्स चाहिए होंगे। आप कोई सी भी लेस भी ले सकती हैं, बीड्स भी ले सकती हैं। मैं यहाँ पे बीड्स ले रही हूँ। और अब हम मेजरमेंट करेंगे। हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, हम मेजरमेंट करेंगे। जिस भी बेबी का हम बना रहे हैं उसके हेड का हम साइज़ ले लेंगे, और साइज़ लेने के बाद फीते से हमने साइज़ लेना है। और साइज़ लेने के बाद जो है हमने कुछ इस तरीके से इसको पकड़कर दोनों जो हमारे कार्ड्स हैं इनको यहाँ से स्कॉच टेप के साथ जोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको स्कॉच टेप के साथ जोड़ लें, आप चाहें तो इसको जो हमारा स्टेपलर होता है उसके साथ जोड़ लें, बट इट्स सेफ़ कि अगर आप स्कॉच टेप के साथ जोड़ लेती हैं। अगर आपको फ़ीते से मेजरमेंट करना नहीं आता तो देन नो इशू, आप इस तरीके से इसको जोड़ के और बेबी के सर पे जब रखेंगे राउंड शेप में इस तरीके से, तो देन आपके सामने जो है वो मेजरमेंट आ जाएगा और वहाँ से इसको कट कर लेंगे। मैं अब इसको जोड़ के दिखाती हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्कॉच टेप से जोड़ लिया है, और जोड़ को आपने थोड़ा सा जो है वो बढ़ा के रखना है कार्ड को, ताकि जोड़ जो है वो ढारस में रहे। और अब हम जो है जितनी हमने मेजरमेंट रखनी है, यहाँ पर मेजरमेंट के लिए मैंने निशान लगा लिया है कि मैंने इतनी जो है वो गोलाई रखनी है। और इसको हम कुछ इस तरीके से करके फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास कार्डबोर्ड जो है ये बच जाएगा। कुछ इतनी ही मेजरमेंट की हमारे पास कैप बनेगी। और अब जो है थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस गोलाई का इतना ही जो है वो फैब्रिक काट लेंगे, और इसके साथ ही हम गोलाई भी काट लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ, ये कर लेते हैं। फैब्रिक जो हमने रखना है वो 1 साइडेड फोल्ड होना चाहिए, 1 साइडेड सिंपल होना चाहिए। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि
फैब्रिक हमारा अंदर और बाहर दोनों साइड्स पे आएगा। अब हमने इस तरीके से फैब्रिक को रख लिया है और हमें पता चल रहा है कि तकरीबन 2 इंचेस जो है यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। आपने भी इसी तरीके से लेना है ताकि जब हम इसकी बाहर फोल्डिंग करें और उसके साथ जब हम ऊपर का कैप लगाएं तो फिर अगर कोई कमी पेशी होती है तो देन ये छोटा नहीं होना चाहिए। हम इसको अच्छे तरीके से इसके साथ जो है डिस्पैच कर लेते हैं। डिस्पैच करने के लिए आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं या फिर आप यहाँ पे जो हॉट ग्लू होता है आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिंपली कच्चे धागे से इसको मैं कर लूँगी डिस्पैच, ताकि उसके बाद हम इसको निकाल लें और नीटनेस आए। तो यहाँ पर हमने जो कैप का सर्कल है वो काट लिया है और कैप की जो साइड लाइन की पट्टी है उसको मैंने इस तरीके से कच्चा कर लिया है। यहाँ पर जो 1/2 साइड पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये हम बैक साइड पे रखेंगे और ये वाली फ्रंट साइड पे आएगी और ये अंदर की तरफ आएगी। और जो सर्कल है उसको हम अब इसके साथ अटैच करेंगे। सर्कल जो मैंने बनाया है एक प्लेट का साइज़ मैंने लिया है, जो मेजरमेंट मैंने लिया था उस हिसाब से। अब इसको हम अटैच करेंगे अपने इस सर्कल के साथ और देन मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। थोड़ा सा सर्कल जो है वो हमारा साइज़ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसको इनर की तरफ हमने लेकर जाना है। और ये जितनी भी डिस्पैचिंग हम करेंगे हम अपने हैंड के साथ करेंगे, हैंड सेविंग के साथ, सुई के साथ हम करेंगे तमाम इसकी डिस्पैचिंग। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और थ्रेड में ये वाला इस वजह से आप लोगों के सामने यूज़ करूँगी ताकि आपको तमाम जो स्टिचिंग है वो नज़र आ जाए, क्योंकि कपड़ा डार्क है तो आपको स्टिचिंग इसकी नज़र नहीं आएगी। तो थ्रेड जो है मैं ये लाइट शेड वाला यूज़ करूँगी यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कहाँ से किस तरीके से स्टिच हुआ है। यहाँ से जो हम इसकी बेंडिंग करेंगे ये भी हम अब करेंगे जब हम सर्कल को जो है वो इसके साथ अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो छोड़ा हुआ था और किसी तरीके का कोई हमने नॉट नहीं लगाया था। तो यहाँ पर इस तरीके से करके मैं इसको जोड़ लूँगी और ये जो इसका आएगा जोड़ ये भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो इसको लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। बाकी जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा होता है या जो भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होती है उसको हम इस तरीके से कार्डबोर्ड को कट कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं इसके अंदर इस तरीके से करके इसको रखूँगी और इसको हम स्टिच कर लेंगे सिंपली। क्योंकि ये वाला जो नॉट है ये अभी मैं इसको कच्चा कर रही हूँ और फिर मैं इसको पक्के टांके के साथ जो है हाथ के साथ ही मैं इसको कर दूँगी। ये इस तरीके से रैंडमली हमने लगा लेना है ऐसे और यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। अब हम इसको पक्की स्टिचिंग करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हम अंदर की तरफ मूव कर लेंगे। बैक साइड पे हम लगाएंगे एक कपड़ा जो कि दुपट्टे की शक्ल इख्तियार करेगा, तो ये इसी के अंदर चला जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पर इसको जोड़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारा जोड़ा है, आप देख सकती हैं। यहाँ पे मैंने गुम स्टिचिंग की है, बट आपको भी इसी तरीके से करनी है। स्टिचेस आपको नज़र आ रहे होंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरीके से करना है। जो कच्ची हमने स्टिचिंग की थी वो सारी की सारी मैंने खोल दी है। यहाँ पर भी हमने गुम सिलाई ही करनी है, हैंड के साथ गुम तुरपाई भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट शेड यूज़ किया है ताकि आपको पता चल जाए और सामने सामने स्टिचिंग रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्कल है इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे और उसके लिए भी सबसे पहले हमें जो है वो रैंडम इसके साथ स्टिचिंग करनी है। जैसे मैंने बताया कि हमने कच्ची सिलाई करनी है। इसका जो कटिंग वाला हिस्सा है वो हम अंदर की साइड रखेंगे और इस वाली से अंदर वाली साइड के साथ यहाँ पे इसको अटैच करते चले जाएंगे इस तरीके से रख के। और फिर ये हमारे पास रेडी हो जाएगा जब पैटर्न, तो फिर हम इसकी जो गुम सिलाई है वो हम करेंगे। कैप की साइड्स को मैंने उल्टा कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। और बहुत ही ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी साइड जो है वो ज़्यादा ना जाए और ऐसे ना हो कि एंड पे आपके पास कपड़ा जो है कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नॉट लगा लिया है एंड पे, ताकि थ्रेड जो है वो निकल ना जाए। और इस तरीके से करके हम साथ साथ में इसको रख के इसको कच्चा करते चले जाएंगे और फिर इसको कच्चा करने के बाद हम जो है पक्की सिलाई इसकी लगा लेंगे। ये तमाम मेथड जो है करके
फिर मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। जिनको स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नहीं भी नो हाउ, जिनको स्टिचिंग के हवाले से, वो भी इस चीज़ को बना सकते हैं। और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा बनाया है, बट यूट्यूब पे आपको ये फर्स्ट टाइम नज़र आएगी। इस तरीके से करके हम इसको कच्चा करते चले जाएंगे।